वज़ीर आज़म की दोशंबे में ताजिक सदर से मुलाकात, सरमायाकारी की पेशकश, मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत भी किए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हुकूमत का अपोजिशन से राब्ता, तारिक फजल चौधरी का उमर अयूब को खत, 4 नाम मांग लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से न्यूयॉर्क के डिप्टी स्पीकर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। Grave constitutional violation committed by the Election Commission itself. So, as a constitutional highest court, it is not our obligation to correct this very serious, grave constitutional violation, because it goes to the root of democratic principles enshrined in this constitution, and it has virtually disenfranchised all those who voted for that political party. एक सियासी जमात को इलेक्शन से निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्लाह के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स, कहा साबित हो चुका इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। क्या बुनियादी हुकूक के मुहाफिज होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं इसे दुरुस्त करें? जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, सवाल यह है कि आज़ाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद कहां से आई? क्या लोगों ने खुद इन लोगों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुना? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? जब ऐसा हुआ है तो क्या अदालत को ये गलती दुरुस्त नहीं करनी चाहिए? क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का अजाला करे? समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। आइन में क्या और क्यों नहीं है ये देखना हमारा काम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स, कहा नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, क्या आप चाहते हैं हम नजरिया ज़रूरत को दोबारा जिंदा कर दें? क्या कमरे में मौजूद हाथी को नज़रअंदाज किया जा सकता है? चीफ जस्टिस ने कहा, इंसाफ सब चाहते हैं, कोई फांसी के हक में हो सकता है और कोई मुखालिफ, लेकिन इंसाफ वो है जो आइन और कानून के मुताबिक हो। यहाँ मार्शल लॉ की तौसीक भी की गई और तौजीहात दी गई। जब आइन को लटकाना मकसद था तो दीगर दरवाजे खोले गए। ये होता है नजरिया ज़रूरत। पाकिस्तान को अब आइन पर चलने दें। Terrible situation in Gaza. Almost 40,000 Palestinians have given their lives. Thousands of children and thousands of mothers, fathers, brothers have been martyred. And it is a genocide that mankind hasn't seen in contemporary history. जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जरूरी है। दुनिया में अमन के लिए फ़लस्तीनी अवाम को आज़ादी का हक देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 2017-18 में हम दहशतगर्दी का मुल्क से खात्मा करने में कामयाब हुए। बदकिस्मती से अब ये नासूर दोबारा सर उठा रहा है। मुश्तरका कोशिशों से हम इस नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान समझौतों पर दस्तखत से ताउन की नई राहें खुलेंगी। ज़राअत, सेहत, तालीम, सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराकी याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ताजिकिस्तान, ताजिक वज़ीर आज़म और सदर से मुलाकात, दोशंबे एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ताजिक वज़ीर आज़म और वज़रा ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की दोशंबे में इस्माइल सामानी की यादगार पर आमद, गुलदस्ता रखा। क़स्र मिल्लत में ताजिक सदर से मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर बातचीत। ताजिक सदर को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल काज़ाकिस्तान रवाना होंगे। शंघाई ताउन तंजीम और SCO+ के सरबराही इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे।
बानी पीटीआई की गिरफ्तारी बिला जवाज है, उन्हें नाअहल करार देने के लिए सब किया गया। बानी पीटीआई को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कैद में रखा गया, फौरी रिहा किया जाए। गैर कानूनी कैद में रखने पर हर्जाना अदा किया जाए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ जुल्फ़िकार बुखारी की नामवर लॉ फर्म के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में दायर पिटीशन पर UN वर्किंग ग्रुप की कानूनी राय। वर्किंग ग्रुप ने कहा, बानी पीटीआई को सियासी बुनियादों पर हिरासत में रखा गया, नज़रबंदी मनमानी है। ऐसा लगता है ये केस सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं, उन्हें सियासी मैदान में मुकाबले से रोकने के लिए ये सब किया गया। गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज नहीं। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पाकिस्तान का दाखिली मामला करार। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने UN ग्रुप का एतराज़ रद्द कर दिया। कहा, गिरफ्तारी और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात हमारा दाखिली मामला है। बानी पीटीआई को आइन और कानून के मुताबिक तमाम हकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिला। ये शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल का मसर है। आइन और कानून से मावरा कोई मुतालिबा अदल के मुनाफी कहलाएगा। बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी राय की खुद वजाहत कर सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विद्यांत पटेल का कहना है कि इंतखाबी धांधली का मामला पाकिस्तानी शराकतदारों से उठाते रहे हैं। ज़ेर इल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। हुकूमत पाकिस्तान पर जोर देते हैं कि इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर की। नैब ने फिर अदालत को बताया, केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं करना, ना वारंट जारी किए। समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बुशरा बीबी ने कहा, मौजूदा हुकूमत मुल्क और फौज की बदनामी का बाइस बन रही है। ये हुकूमत हमें क्या गिराएगी, इन्हें तो रब ही गिरा देगा। जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस शफी सिद्दीकी की जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तकर्री की सिफारिश जुडिशल कमीशन ने नामों की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली बार खातून चीफ जस्टिस का तकर्र होगा। जस्टिस आलिया नीलम को एहसास हासिल होगा। जस्टिस आलिया नीलम सिनियरिटी लिस्ट में 3रे नंबर पर थी। 1995 में लॉ की डिग्री हासिल की। 2008 में सुप्रीम कोर्ट की वकील बनी। 2013 में लाहौर हाई कोर्ट के एडहॉक जज के तौर पर तैनात हुई। 2015 में हाई कोर्ट की मुस्तकिल जज बन गई। जस्टिस शफी सिद्दीकी सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से रहनुमा ANP गुलाम बलोर की मुलाकात। मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। आसिफ जरदारी ने कहा कि मसाइल के हल और मुआशरी इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों का साथ चलना ज़रूरी है। अहम कौमी उमूर पर सियासी जमातों के साथ मुशावरत और इत्तफाक़ राय नागुज़ीर है। गुलाम बलोर ने आसिफ जरदारी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। एनफोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। एनफोर्समेंट अथॉरिटी की मॉनिटरिंग का फुल प्रूफ मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का आज़म गैर मुतज़लज़िल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को अवाम के मुफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट खेल के जोशो खरोश को हम तक पहुँचाते हैं। लाहौर में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की रिपोर्टिंग काबिल तारीफ है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम में शामिल 10 सोशल मीडिया अकाउंट्स की शनाख्त हो गई। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जारी तौहीन अदालत केस में डायरेक्टर साइबर क्राइम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। बताया, आज़ाद कश्मीर के चेहरे ख्वाजा मोहम्मद यासीन के अकाउंट से ये हैशटैग शुरू हुआ। वो खुद इंक्वायरी में शामिल नहीं हुआ। अदालत ने कहा, ये नीलम वैली में बैठा है। हैरान कुन बात है, जस्टिस बाबर सत्तार पर उसका क्या एतराज़ हो सकता है। FIA ने बताया, कराची के शहरी फैजान रफ़ी ने भी एक हैशटैग शुरू किया। उसको नोटिस किया, उसने जवाब दिया कि वह बैरून मुल्क में है। अदालत ने पूछा, एक्स का क्या जवाब आया।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, एक्स ने जवाब दिया, अमेरिकी सफारत खाने से रब्ता करें। आप मीर साहब पीसीबी का रोना रो रहे हैं, हर जगह पे कोई ना कोई काबिज है और ऐसे लोग काबिज हैं, उनमें से अक्सरियत जो है वो रिटायर्ड लोगों की है और जो है वो वहाँ पे सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि वहाँ पे जो मुराद हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको हासिल कर सकें। इसके अलावा वहाँ पे उनका और कोई काम नहीं है। आप पीसीबी का रोना रो रहे हैं। खेलों की हर फेडरेशन में कोई ना कोई काबिज है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है, काबिज लोगों में से अक्सरियत रिटायर्ड अफराद की है, वो सिर्फ मर्रात और सहूलियात हासिल करना चाहते हैं। बदकिस्मती से 25 करोड़ की आबादी में 2-4 लोग ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर सके। जो फेडरेशन इस काबिल ना हो, खिलाड़ियों को क्वालिफाई ना करा सके, इनको वो जगह छोड़ देनी चाहिए। अरबों का खर्चा और फंड्स हैं, काम धेले का नहीं करते। पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत में फिर बाज़ाब्ता राब्ता। दोहा में पाक अफगान वफूद की मुलाकात। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत कुछ मुश्तरक है, अमन की ख्वाहिश दोनों तरफ मौजूद है। हुकूमत सिंध ने काबीना में तोसी कर दी, नोटिफिकेशन जारी। सिंध काबीना में 10 नए मुआवनीन ख़ुसूसी शामिल। सिंध हुकूमत के नए 6 तर्जुमान मुकर्रर। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज का कहना है कि इंतखाबी धांधली ने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। जब तक हकदारों को पार्लियामान में बैठने नहीं दिया जाएगा, अदम इस्तेहकाम मजीद गहरा होगा। इस्तेहकाम तब आएगा जब अवामी नुमाइंदे पार्लियामेंट में आएंगे। ये घड़ी गई कहानी थी जिससे बानी पीचाई को इंतकाम का निशाना बनाया गया। बानी पीचाई के वकील के इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ केस में दलाइल। जज अफजल मजूका ने कहा, एक दिन निकाह हुआ, दूसरे दिन खावर मानिका को पता चल गया मगर वो खामोश रहे। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, अगर फ्रॉड हुआ था तो खावर मानिका उसी वक्त अदालत जाते। समाज सुबह तक मुलतवी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। समाअत 4 जुलाई को होगी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस भी मुकर्रर। जस्टिस अमीन की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। मेकअप, मेवाजात, फलों समेत सैकड़ों अशिया 55% तक महंगी। नए माली साल के बजट के बाद महंगाई का नया तूफान। दही, मक्खन, सेब, चेरी, इंजीर समेत तमाम दरामदी फल भी महंगे। सैकड़ों दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। वज़ीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक का कहना है, तनख्वाहदार तबके पर डाला गया बोझ वापस करने की कोशिश करेंगे। पेंशन की मद में अखराजात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मरहलावार टैक्स छूट खत्म करेंगे। दूध पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म की गई। 5% लोग डिब्बे का दूध लेते हैं, बाकी लोग खुला दूध ही इस्तेमाल करते हैं। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को बिजली बिलों के खिलाफ इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हाफिज नेमुर्रहमान कहते हैं, तमाम जमातें अपने अपने चक्रों में हैं, कोई मखसूस नशिस्तों के पीछे, कोई हुकूमत बचाने में लगा है। गंदम स्कैंडल के जिम्मेदारों ने मुआशत का बेड़ा गर्क किया। PDM 1 निगरान और मौजूदा हुकूमत मुआशी खराबी की जिम्मेदार है। कल से बारिशों के धुआंधार स्पेल का इम्कान। PDM ने बलूचिस्तान के लिए अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में भी मानसून की तेज बारिशों की पेशगोई। PDM का पंजाब के DCs को मुरासला मानसून बारिशों और मुमकिना सैलाबी खतरे पर पॉम्फलेट और बैनर्स लगाने की हिदायत। मसाजिद में ऐलानात कराने का भी कह दिया। मुल्क भर में शदीद हब्स का राज, शहरियों का जीना दूभर हो गया।
वजीर आजम का मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल की खुद निगरानी का फैसला। मानसून के हवाले से आला सतह की कमेटी बना दी। शहबाज शरीफ की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर फौजी जवानों की पजीराई। कहा पूरे कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा आन चौधरी का कहना है पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। पीटीआई ने 2016 में लंदन में पीआर फर्म की खिदमात हासिल की। पीआर फर्म से जुल्फी बुखारी ने मुतारिफ कराया। उसी जुल्फी बुखारी ने यूएन ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा। पीआर फर्म से कहा गया था एक खिलाड़ी को कौमी लीडर के तौर पर पेश करना है। ये लोग मुसल्लह अफवाज के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी एक बार फिर नफरत की सियासत कर रहे हैं। इनको नफरत का सबक बानी एमक्यूएम ने पढ़ाया। ये हर बार साबित करते हैं कि इसी लीडर के पैरोकार हैं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की चढ़ाई। कहा सिंध हुकूमत ने मुलाजमतें कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक दी। कोटा सिस्टम लियाकत अली खान लाए ताकि बंगालियों को मुलाजमतें मिल सके। सिंध के तालीमी इदारों में जल्द ड्रग टेस्टिंग का फैसला। मुनशियात के खात्मे के लिए अफराद क़ुव्वत बढ़ाई जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। चौकियों की तामीर का काम बर वक्त शुरू करने का हुक्म। शर्जील इनाम मेमन ने कहा चौकियों पर हमा वक्त एक्साइज एहलकार तैनात रहेंगे। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब में दूसरे मरहले का आगाज। माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने और सजाएं होंगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है नो प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी का हदफ पूरा किया जाएगा। स्मॉग के अजाब से निजात के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकपतन में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद गंज शकर के उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, लंगर की तकसीम। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का पार्लियामेंट में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद। लोकसभा में अदम तशद्दुद और अमन की बात करते हुए खातिमुन नबीयीन का हवाला दिया। कहा दुनिया की तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद और खौफ को खत्म करने की बात की और बताया कि डरना नहीं चाहिए। राहुल गांधी की बीजेपी समेत हिंदू इंतहा पसंद जमातों पर शदीद तनकीद।